नारी का आकाश मनोहर, नारी का आकाश मनोहर, उर स्थल है मान सरोवर, डूब के पार जाना है, हमको मोती लाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना मिश्रा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच लाई हूँ अपनी पुस्तक स्त्री का आकाश से कुछ कविताएं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और जो आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। बिना समय गंवाए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ कि नारी का आकाश मनोहर, उर स्थल है मान सरोवर, डूब के पार जाना है, हमको मोती लाना है। अंतरिक्ष में सजे सितारे, अंतरिक्ष में सजे सितारे अपनी ओर बुलाते, आसमान में घर बसा ले दिवा स्वप्न सजाते। आसमान से धरती मिलती, वहाँ किसी की एक न चलती, हमको चलना है गगन पथ, उससे भी पार जाना है और डूब के मोती लाना है। क्या क्षितिज हैं क्या तरंगे, सबसे बढ़कर मन की उमंगे, अनवरत बस जाना है, डूब के मोती लाना है, दरिया पार जाना है। दोस्तों, हौसले जब अपनी एकदम पराकाष्ठा पे हो और अगर उड़ान हौसलों की हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता है। और एक मैं अपनी कविता सुनाती हूँ, गंभीर रचना, श्यामला नारी, श्यामला नारी। और इसमें मैंने एक ऐसे नारी की कल्पना की है और एक ऐसे नारी के बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ है। सुनेंगे आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि 100 चकत्ते लगे हुए, 100 चकत्ते लगे हुए बसन रंग बिरंगे से, 100 चकत्ते लगे हुए बसन रंग बिरंगे से, और 2 सूरज चंदा साथ साथ आंचल से झांके चांदनी, लट उलझे पलटे तितर बितर, लट उलझे पलटे तितर बितर, एक सती को देखा, 3 पेट की जठ रागने में आग की शोले धधक रहीं, फिर भी चमक रहा मुख आत्मविश्वास से, कह रहा जैसे हूँ लाचार पर कमज़ोर नहीं, पर कमज़ोर नहीं, सौभाग्यशालिनी मैं विश्व गुरु भारत की चिर परिचित क्यारी हूँ, मेरे हाथों ब्रह्मांड की शक्ति और सूरज और चांदनी, सूरज चंदा और चांदनी को मैंने जन्म दिया है। सकल सृष्टि की शक्ति पैरों और भुजाओं में, मेरे पैबंदों पे मत जाओ, ये भारतीय एकता के साक्ष्य हैं, धागा धागा दे रहा सबूत, यह भारतीय संस्कृति का प्रारूप मैंने देखा गलियारे में, अद्भुत श्यामला स्वर्णभूत स्वर्ण रूप। यह एक ऐसी कल्पना है जिसमें मैंने भारत माता को चरितार्थ करने का प्रयास किया हुआ है। भारत माता, हम विभिन्न जात, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय के लोग एक भारत माता के गोद में रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, और सूरज चंदा उनके बेटे हैं, धरती माता उनकी बेटी हैं, और सबका परवरिश देखभाल ये हमारी भारत माता करती हैं। और यही तुलना मैंने नारी से भी की हुई है कि एक नारी भी ऐसे समस्त विश्व सकल समाज की कैसे पालन पोषण करती है। और एक अगला कविता सुने, उत्पीड़न, जिसका शीर्षक है उत्पीड़न। सहती लाखों पीड़ा, सहती लाखों पीड़ा, और उत्पीड़न में भी बिहसे ऐसे मधुरिम करती क्रीड़ा, अधर कहे न कोई गाथा, अधर कहे न कोई गाथा, सब कुछ उर में स्वयं समाता, स्पंदन भी समझ न आए संकेतों की भाषा, मूक वाचाल होकर स्थिर सहती रहती अपनी अंतर की व्यथाएं, सहती लाखों पीड़ा,
उत्पीड़न में भी से सहती लाखों पीड़ा, उत्पीड़न में भी हंसती ऐसी करती क्रीड़ा। मन का अपने शोर त्याग कर सुनती सबकी भाग भाग कर, फिर गुथने लगती मन में अपने मन की पीड़ा। उत्पीड़न में भी बिहसे करते अधर है क्रीड़ा, करते अधर है क्रीड़ा। और इसी पुस्तक से एक और रचना सुने की प्रयास, जिसकी शीर्षक है वह करती निरंतर प्रयास। वह करती निरंतर प्रयास, सहती हर पल धूप छाँव, माथे पर सिकन नहीं रंच मात्र, माथे पर सिकन नहीं रंच मात्र, होता आभास वह करती निरंतर प्रयास। सब सोते दिन रात वह चलती अनवरत, भूली दुख दर्द आहत हर जर्द, आंत की आग बस आभास, और पुनः करती अथक प्रयास। मुट्ठी भरे आकाश वह चलती निरंतर, और करती अथक प्रयास, अथक प्रयास। यह उस नारी की कल्पना है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस धधकती धूप में काम कर रही है। चाहे कोई भी काम हो, कर रही है सिर्फ इसलिए कि पेट की अग्नि को बुझाना है, और उसके सम्मुख उसके बाल बच्चे हैं। उसके लिए यह धूप छाँव से भी अच्छी मीठी लगती होगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, धूप की झुलसी हुई घाव को अगर अपने मेहनत के पसीने से नहीं उसको लेप लगाएगी, तो फिर उसके सामने जो उसके बाल बच्चे हैं उसका पेट नहीं भर पाएगा। एक नारी के अंदर इतनी शक्ति, इतनी अथाह शक्ति होती है। बस इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, वह आग है जो कि विभिन्न बाधाओं को जलाकर राख कर सकती है। और जो आज ये मेरी अगली कविता है, जिसका शीर्षक है बेटियाँ। आज भी ज़माने में यही होता है कि काश कि एक बेटा हो जाता, चाहे 4 बच्चे, बेटी बेटा कुछ भी हो। मेरा मानना है कि आज जितना बेटी वाले सुखी हैं उतना बेटे वाले सुखी नहीं हैं। फिर भी यह कैसे परम पिताओं की मान्यता है, इस समाज की मान्यता है कि लोग बेटों के लिए तरसते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत इसकी आवश्यकता है। कम से कम आज के डेट में जब बेटियां अर्थी को कंधा तक देने की अधिकारी हो गई हैं, तो अब बेटियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो इच्छा हम रखते हैं कि एक बेटा हो जाता, वही इच्छा हम बेटियों के लिए रखें। बहुत लोगों को मैंने देखा है, एक बेटा हो गया, बेटा हो गया ना, अब दूसरी औलाद नहीं करेंगे। इस धारणा को बदलिए, और अगर एक बेटी है तो उसको ही बेटा मान के चलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटा या बेटी दोनों रखना पाप है। आइए, आपका भाई जीवन है, सब स्वच्छंद है। लेकिन अगर बेटा बेटी है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसके परवरिश में भेदभाव ना हो कि तुम बेटी हो वो बेटा हो। बहुत से ऐसे समाज भारत के किसी न किसी खंड में, कोने में आज भी यह मान्यताएं चल रही हैं कि बेटा को मान्यता मिलती है। बेटियों के पैदा होने पे बहुत मन दुखी हो जाता है लोगों के। और बहुत जगह तो लोग आज भी लिंग का पता करके और भ्रूण हत्या का भी पाप अपने सर ले लेते हैं, तनिक नहीं घबराते हैं। उनको मैंने लिखा हुआ है कि कोख में जो मारते हो खुद ही खुद को तारते हो, कोख में जो मारते हो खुद ही खुद को तारते हो, नौ सृजन के बीज को तुम इस तरह धुतकारते हो। पाप के भागी बनोगे, कितना यूं नीचे गिरोगे, यूं मिटाते जीव उर्मे कोख में जो मारते हो। नाम अपना है बनाना, छोड़ दो ये ताना बाना, रोप दो क्यारी में उनको पौध जो तुम उखाड़ते हो। खिल उठी किलकारियाँ ये, सज रही हैं क्यारियाँ ये, खुद का जीवन भी आनंदित प्यार से जो पुचकारते हो। कोख में जो मारते हो, कोख में क्यों मारते हो। और एक ऐसी नारी की कल्पना सुनिए, कितना मतलब ये हृदय को द्रवित करने वाली रचना है कि शीर्षक है इसका अकेली। सोचती चुपचाप गेह में बैठी अकेली, सोचती चुपचाप गेह में बैठी अकेली, स्वप्न में भी सुख आभास मात्र,
दे रही है क्यों सहारा, वक्त ने तुमको जो मारा, कोख में आते ही सबने सबसे पहले तुमको मारा। क्या मनुजता इतना कलंकित, सोचती हर बात, मातृशक्ति ऐसे मिटाते, जन्म फिर किससे हो पाते, वसुंधरा की रूप नारी इस तरह क्यों मिटाते, अब रहो न तुम असंकित, करो नहीं ये पाप, सोचती चुपचाप, सोचती चुपचाप। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कविताएं आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, मेरी पुस्तक अमेज़न पे भी उपलब्ध हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हो मेरी पुस्तक स्त्री का आकाश मंगाना तो अमेज़न पे जाइए और वहाँ से आप ले सकते हैं। ये है मेरी पुस्तक स्त्री का आकाश। मैंने उसमें बहुत कुछ परोसने का प्रयास किया है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद आभास हो जाएगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।